शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांतिवन के इस विशाल प्रांगण में डायमंड हॉल में आप सभी डायमंड आत्माएं उपस्थित है। डायमंड है, डायमंड बन रहा है और डायमंड रहेगा। जहाँ डायमंड आत्मा है, क्योंकि इस हॉल में आते ही आपका ये प्रक्रिया आरंभ हो जाता है अपने आप को डायमंड बनने का। और डायमंड बनने की विधि में हमारा आस्था, हमारा व्यवस्था, हमारा स्थिति, ये तीनों मदद करता है। पहले आपका जो उपराम अवस्था है, उस उपराम अवस्था बनाने के लिए पहले आपके अंदर आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वहाँ कर्म चलता है, विचार चलता है, संबंध चलता है, स्नेह चलता है, सहयोग चलता है और उसके साथ साथ विधि, नया नया विधि बनता है। आपको कोई भी जीवन में हासिल करने के लिए अपने आप में विश्वास होता है, उस विश्वास के आधार से ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। सबसे पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे डबल पुरुषार्थी बनना है, मुझे ज्वालामुखी योगी बनना है। इसके लिए मुझे सदा उपराम अवस्था में रहना है। ये बात आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प के रूप में, एक विश्वास के रूप में, एक पुरुषार्थ के रूप में, एक तीव्र पुरुषार्थ के रूप में बनने के लिए विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जहाँ विश्वास है वहाँ प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। सबसे पहले अपने आप में विश्वास हो। मैं इस साल के अंदर, कुछ ही समय के अंदर मैं फरिश्ता बनना ही है, ये ईश्वरीय आज्ञा है, व ये शिक्षा है, ये वरदान है। ये वरदान को अनुभव करना हम ब्राह्मणों का वास्तविक एक कर्तव्य है। इस कर्तव्य की दिशा में भी आपको पुरुषार्थ, क्योंकि करके ही मुझे छोड़ना है, मुझे अपने आप को फरिश्ता बनना है। इस बात पर अपने आप में दृढ़ता होती है, तब तो आपकी संकल्पों में परिवर्तन, संस्कारों में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन और स्थिति ऑटोमेटिकली बनती है। जो उपराम, बाबा भी उपराम अवस्था है और ऊपर में रहता है वो। हम भी ऊपर में रहना चाहिए। जितना ऊपर में रहने के लिए उपराम अवस्था बनाएंगे तब तो हम ऊपर रहेंगे, नहीं तो नीचे रहेंगे। और ऊपर रहना, नीचे रहना, पहले आपको डिसाइड करना है। जितने ऊपर रहेंगे उतना आपको फरिश्ता बनेंगे। जितने ऊपर रहेंगे परेशानी से बच जाएंगे। जितना ऊपर रहेंगे उतना ही अनेक प्रकार की बंधनों से छुटकारा प्राप्त जो हो जाएगा, क्योंकि उससे बंधन से मुक्त रहेगा। और जहाँ बंधन से मुक्त है वहाँ जो चाहे सो कर सकते हैं। जो व्यक्ति बंधन में है वो जो चाहे वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा स्वतंत्र नहीं है। चाहे अपनी प्रकृति की बंधन में है, अपने शरीर के बंधन है, अपने विचार के बंधन है, अपने पूर्व संस्कार के बंधन है, वह अपने अनेक पूर्वाग्रहित विचारों का, संस्कारों का बंधन में है। वो बंधन है, वहाँ वो व्यक्ति जो स्वतंत्र नहीं है, जो व्यक्ति वो आत्मा जो चाहे सो कर नहीं सकता है। इसके लिए भले वो कोई न कोई परिस्थिति उनके सामने दीवार के रूप में, वह समस्या के रूप में, वह विघ्न के रूप में, वह उनको बार बार खींचता रहता है। अभी हम आत्मा हैं, खींचातान से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु
उसके लिए पहले हमारा संस्कारों को चेक करना होगा, हमारा स्वभाव को चेक करना होगा, अपनी आदतों को चेक करना होगा। सबसे बड़े अपने संस्कार व अपना स्वभाव, अपना आदत, ये चीज़ें इंसान को नीचे ले आता है, क्योंकि अपने नीचे ले आने के लिए ये माध्यम है। और जितना आप नीचे आएंगे उसमें टेम्पररी खुशी मिल सकती है, परंतु स्थायी खुशी नहीं मिल सकता है, स्थायी आनंद नहीं मिल सकता है, स्थायी प्राप्ति नहीं मिल सकता है। टेम्पररी प्राप्ति हो। अधिकांश इस समय सारी संसार की आत्माएं स्थायी प्राप्ति के पीछे अपने समय गंवाते हैं, परंतु हम ब्रह्मण आत्मा हैं, तीनों लोक की मालिक आत्मा है, भविष्य दुनिया की मालिक आत्मा है। इस समय बाप दादा का दिल तख्त नशीन आत्मा है। बाबा को दिल तक में रहना है, ये हमारा वायदा है। जब आप आएंगे हम आपके साथ रहेंगे। अभी बाबा तो अपने वायदे से तो आ गया है, हमारा साथ है, परंतु हम अपनी वायदे हम निभा रहे हैं, वो नहीं निभा रहे हैं। यदि नहीं निभा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? उसको अपने आप को चेक करना पड़ेगा, इसके लिए उसको चेंज करना पड़ेगा, तब तो आप तो एक स्वतंत्र आत्मा फरिश्ता बन सकता है। इसके लिए बाबा ने कहा उपराम अवस्था में रहो। ऊपर में रहने की स्थिति, जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऊपर की फ्लोर में जाते हैं, सारी दुनिया उनको अच्छी रीत से दिखाई देते हैं। जब प्लेन में जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो छोटे छोटे चीज़ें, झमेले की चीज़ें, झंझट की चीज़ें, वह छोटे चीज़ तो आपको बहुत हल्के मात्र दिखाई देता है, अंश मात्र दिखाई देता है। कई बार वो भी दिखाई नहीं देता है, कई बार वो भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे से परे हैं, ऊपर रहते हैं। ऐसी जो बाबा के गोद में रहने वाले, क्योंकि बाबा फरिश्ता है, उनके साथ रहता है, तो इस संसार की बातें, संसार की खींचातान, संसार की बंधन, संसार की अनेक बातें हैं, उससे अपने आप को मुक्त हो जाएंगे। और इसी समय भी आप तो मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, साथ साथ में आप सकाश भी दे सकते हैं। जितना ऊपर जाता है दूसरों को सेवा कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है, शक्ति दे सकता है, वरदान दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, मदद कर सकता है। जो आपके अंदर सेवा की तमन्ना है, इच्छा है, हमको सेवा करे, सारी संसार को भला करे, परंतु भला करने की विधि में अपना स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्थिति नहीं है, हम सेवा करने की इच्छा है परंतु स्थिति नहीं बना सकें, और वो सेवा में सफलता कम है। इच्छा हो सकती है परंतु सफलता नहीं मिलती है, और सफलता क्षण क्षण में, घड़ी घड़ी में आपको सफलता प्राप्त होना है। इसके लिए मुझे पहले अपना स्थिति बनाना होगा। इसके लिए आपका पुरुषार्थ इस दिशा में होगा तो आपको अधिक सफलता मिलती है। संकल्पों की, समय की शक्तियों को जमा कर सकता है और बचा सकता है, और उसको सही दिशा में यूज़ कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर उपराम अवस्था है, उनका संकल्प व्यर्थ चलता है, कर्म व्यर्थ चलता है, और अनेक बातों में उनको व्यर्थ चलता है, एनर्जी भी वेस्ट होता है। जिस ब्राह्मणों के जीवन में संकल्प, शक्ति, समय, ये तीन चीज़ व्यर्थ में जाता है, वो तभी उपराम अवस्था बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो खाता, व्यर्थ की खाता चालू रखा है और उसको बंद नहीं किया है। जो व्यर्थ होता है वो समर्थ होने नहीं देता है, शक्तिशाली बनने नहीं देता है, एक रस अवस्था में स्थित होने नहीं देता है, एकाग्र भी नहीं कर सकता है, क्योंकि न एकाग्र हो सकता न एक रस अवस्था में स्थित नहीं हो सकता है। इसके लिए उन सब से मुक्त होने के लिए पहले एकांतवासी होना पड़ेगा। जो एकांतवासी, जो बाबा के साथ रहने का जो आपका वायदा है, आपकी बहुत समय की वायदा है, इस वायदे को निभाना हम ब्राह्मणों के लिए एक चैलेंज भी है, प्लस एक अच्छी विधि भी है। इस विधि में आप सबको इस साल बाबा ने एक समय की सीमा हमको अंकित किया है, क्योंकि इस समय की सीमा के अंदर जो बाबा ने अंकित किया है और उसके अंदर हमको करना है। ऐसा नहीं हमारा बहुत लंबे समय है,
जिनको 75 ईयर्स हो गया वो हमारे लिए भी 75 ईयर्स है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस साल चाहे नए आत्मा हैं चाहे पुराने आत्मा हैं, वर्तमान में अभी बाबा को रिकग्नाइज किया, उनको भी 75 ईयर्स प्लैटिनम जुबली है, और पुराने हैं उनका भी प्लैटिनम जुबली है। परंतु इस जुबली में आपके जीवन में वो वरदानों को अनुभव करना, उस समय में बाबा ने ये वरदान नहीं दिया था आप सबको फरिश्ता भाव, उस समय ज्ञानी भाव बाबा ने वरदान दिया था, सेवादारी भाव वरदान दिया था, सब आदि में आपको बहुत अन्य वरदानों को दिए। इस समय में बाबा ने बच्चों को फरिश्ता भाव का वरदान दिया, छोटे बड़े सबको ये वरदान दिया। इस वरदान हर एक आत्मा को दिया है। इसके लिए हम इस वरदान को जीवन में अनुभव करना है तो आपको पहले स्थिति और चेक करना होगा। जो मैं समझता हूँ, जो आत्मा इस पर अटेंशन है, बाबा ने इसकी विधि में भी बहुत पुरुषार्थ के लिए कहा है। आपको अमृत पहले उठते ही आपको अपने आप को याद दिलाओ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं इस धरती पर अवतरित हुआ आत्मा है। जो अवतरित आत्मा है, संसार में कोई भी धर्म स्थापक अवतरित होते हैं तो उनका इस संसार से लेना कुछ नहीं है, देना ही देना है। लेने के लिए नहीं आता है, देने के लिए आता है। ज्ञान देने के लिए आता है, शक्ति देने के लिए आता है, सहयोग देने के लिए आता है, वरदान देने के लिए आता है, और अन्य आत्मा को मार्गदर्शन करने के लिए आता है। उसको वो लेवता नहीं बनता है, वो देवता है। जो आता ही वो देवता बन करके आता है, फरिश्ता। इसके लिए अपने आप को जब उठते ही आपको फरिश्ता का याद दिलाओ अपने आप में, और उस स्थिति में स्थित हो जाओ, और उसके साथ साथ बाबा को अपना साथी बनाओ, और सारा दिन में आपका दिनचर्या का देखो, अपने संकल्पों को देखो और अपनी सेवा को देखो, कितनी सफलता मिलती है। हर क्षण में आपकी समय सफल हो रहा है, हर संकल्प सफल हो रहा है। आपको अधिक बुद्धि का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धि का लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, संस्कार के टकराव की ज़रूरत नहीं है। अपने आप संस्कार भी चेंज हो जाएगा। बुद्धि कम सोचेंगे, अधिक सफलता मिलेगी। और सफलता हमारा बाबा ने पहले ही वरदान दिया हुआ आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपनी क्लैरिटी चाहिए, स्वच्छता चाहिए, और उतना ही हमारा ईमानदार होना चाहिए, इतनी हमारा संबंध में परिपक्वता चाहिए। घर में भी अधिकार तो बच्चे जन्म होते ही अधिकार मिलता है, परंतु वो वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वह सिंसियरिटी नहीं है, वह अपने आज्ञाकारी नहीं है। वो आज्ञाकारी नहीं तो उसको अधिकार मिलता ही नहीं। वो आज्ञाकार नहीं, वफादार नहीं तो उसको अधिकार मिलता नहीं। बाबा ने इस समय हम बच्चों को आज्ञाकारी भी है, वफादारी भी है, ईमानदारी भी है। वह हमको एक शब्दों में बाबा ने कहा, हमको श्रीमत। सबसे बड़ी बात है श्रीमत। हमारा बुद्धि श्रीमत प्रमाण चलता है, हमारा दिनचर्या भी श्रीमत प्रमाण चलता है, अपने संकल्प श्रीमत प्रमाण चलता है। वह अपने पूर्व ग्रहित अपनी बुद्धि, वह पराया बुद्धि और परिस्थिति, प्रकृति की आदि आदि की जो बातें हैं, उसके आधार से हमारा सोच चलता है, तो हमारा कोई ना कोई बातों में लटका देगा। वो लटकेगा, अटकेगा, वो कोई ना कोई बात में अटकेगा, और उनको आगे चलने में दिक्कत होता है, और निर्णय करने में दिक्कत होता है। उनकी निर्णय शक्ति काम नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है, हर आत्मा का अपना निर्णय शक्ति को और तीव्र बनाना है, निर्णय शक्ति को और अच्छा बनाना है। जहाँ निर्णय शक्ति अच्छा है तो उनको सफलता सहज मिलता है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को अष्ट शक्तियों का वरदान भी दिया है, और उसमें सबसे बड़े वरदान जो है निर्णय शक्ति, जो आपको निर्णय करने की जो शक्ति है, तब तो आपको ऊपर उड़ने का भी शक्ति मिल जाती है। और जहाँ निर्णय शक्ति में कमी है तो उनको संकल्प व्यर्थ चलता है, और उनके अंदर समय बचा नहीं सकता है, वह उनकी शक्ति को भी बचा नहीं सकता है, वो उपराम अवस्था में पहुंच ही नहीं सकता है। इसके लिए बाप दादा इस समय में हमको वतन में आवाहन कर रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं, और वतन में आओ मेरे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकिलद्दे बच्चे,
मेरे मीठे बच्चे, बाबा ने हर बात में, बाबा ने वतन में इमर्ज कर रहा है, अमृत वेले से हम बच्चों को इमर्ज कर रहा है अपनी बाहों में। हमको अपनी बाबा के साथ रहना है, तो अमृत वेले से लेकर के सारी दिन में हम किसके अंग संग में रहते हैं? आत्माओं के साथ 5000 वर्ष साथ ही रहे, आत्माओं के साथ रहे, चाहे हम देवता की कुल में रह करके रहे, बाद में भी रहे, द्वापर युग में रहे, भक्तों के साथ भी रहे और कलयुग में भी रहे। अभी तो संगम युग में जो है हम बाबा के साथ रहना, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा, क्योंकि संगम युग के बाद में बाबा हमारा साथ नहीं रहता है, केवल हमारा संस्कार रहता है। बाबा का दिया हुआ संस्कार हमारा साथी है। अभी एक तो संस्कार को धारण करने का भी बाबा के साथ रहना है, और अपने माया जीत रहने के लिए भी बाबा के साथ रहना है, और प्रकृति जीत होने के लिए भी बाबा के साथ रहना है, और भविष्य की अधिकारी बनना व मालिक बनना उसके लिए भी बाबा के साथ ही चाहिए। और इन सभी बातों को पहले ही आपकी बुद्धि में क्लैरिटी है, और जब इस बात को क्लैरिटी है तो निर्णय करने में सहज है। इसमें क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा और के अंदर संशय है, वह थोड़ा भी आपके अंदर विविधता है, वह इसको इसी बात पर थोड़ा इसका भी चकमा दे के कलयुग की बातें और इसका भी दे के विविधता है, और वो जहाँ विविधता है, द्वंद्वता है, वो उसको बुद्धि निर्णय करने पाएंगे और उनका वेस्ट हो जाता है समय। और जब समय वेस्ट होता है तब तो परिस्थिति नहीं बन सकता है, परिस्थिति उनको घेराव कर देते। अभी हमकी परिस्थिति अपनी फेवर में आना चाहिए, ब्राह्मणों की फेवर में आना चाहिए, ब्राह्मणों के संकल्प के मुताबिक परिस्थिति बनना चाहिए। ऐसे नहीं हम परिस्थिति के हिसाब से हम संकल्प कर रहे हैं, वो जमाना चले गया है। अब भी ब्राह्मणों की जो संकल्प है वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और जैसे ब्राह्मणों का संकल्प है वैसे उनकी स्वभाव, उनका संस्कार और उनका सेवा सभी होता है। मैंने देखो दादियों का जैसे संकल्प होता है उनकी सेवा भी उसी हिसाब से चलता है, और उनकी स्थिति जैसा है उसी हिसाब से उनकी वरदान दूसरों को भी मिलता है। उतने ही आकर्षण मूर्ति है वो लोग, उतने ही वो उनके पीछे आत्मा है, भक्त हैं, और उनको राहत मिलता है, उनको खुशी मिलता है, उनको आनंद मिलता है, उनको प्राप्ति मिलती है, उनकी दर्शन से ही, उनकी जीवन में वाइब्रेशन से ही संतुष्टता मिलती है। ये स्थिति, ऐसी सेवादारी हम बच्चों को बनना है तो पहले अपने स्थिति को परिपक्वता व दृढ़ता व उसको एक उपराम अवस्था रहे। इस मास हमारे लिए वरदान है, बाबा ने ये वरदान दिया है, और इस वरदान मास में जितनी हम इसमें तीव्र पुरुषार्थ करके स्थिति बनाएंगे आगे के लिए वो काम में आता है। लोग कहते हैं ना, आपका कोई भी धन है, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है आदि, आपकी बैलेंस आपके बैंक में रखा जाता है तो आपके आने वाले दिनों में काम में आता है समझ के। परंतु ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी कौन सा है? ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी, संसार की प्रॉपर्टी, संसार की स्टेटस, संसार की उपलब्धियां, ये सभी बंधन डालने वाले हैं। वास्तव में ये भाग्य बनाने वाले नहीं है। यदि वो है तो उसकी ईश्वरीय सेवा में कन्वर्ट करने की विधि होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, तब तो उसको भाग्य बना सकता है। नहीं तो वही उनके लिए बाधा भी बन सकता है, विघ्न भी बन सकता है, वह उनको आगे चलने के लिए कुछ न कुछ परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। इसके लिए वो आपको लटका देंगे इस कलयुग में। इसके लिए बाबा ने पहले ही हमारा ब्राह्मणों के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? बाबा इज़ माई प्रॉपर्टी, बाबा इज़ माई वेल्थ, बाबा इज़ माई हेल्थ, बाबा इज़ माई सब कुछ है। इसके लिए बाबा है। जहाँ बाबा है वहाँ दुनिया क्या चीज़ है, संसारी चीज़ क्या है? जहाँ बाबा है तो सारी संसार उनके सामने है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव सब कुछ उनके सामने है। तो बाबा के साथ है तो हमको कोई भी चीज़ की अप्राप्ति वस्तु कोई नहीं है। आप देखिए जो बाबा साथी था, शुरू की यज्ञ के इतिहास को देखो, बाबा के साथ क्या थे? बच्चे थे, और बच्चों के साथ कौन था? बाबा थे। चाहे
कि एक ही की आदि में आदि रतन थे, उनके सामने दुनिया नहीं था, दौलत नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। चलो बाबा ने जो था यज्ञ में डाल दिया। कुछ समय के बाद में वो भी ख़त्म हो गई, परंतु बाबा उनके साथ थे। बाबा भले परीक्षा भी ली, परिस्थिति भी आए, परंतु बाबा की आस्था थी। उस आस्था के कारण आज उन्होंने सारे संसार को अपनी फेवर में परिवर्तन कर लिया और विश्व के मालिक इस संगम युग में बन गए। भविष्य में तो बनेंगे, वो तो यही है। संगम युग में विश्व के मालिक बने। वो मालिक कैसे बने? बाबा उनके साथ थे और उनके साथ आज भी बाबा उनके साथ है और वो भी उनके बाबा के साथ है। और उनके साथीपन का अनुभव उनको सभी प्राप्तियाँ करा दिया, दुनिया की भी प्राप्ति, अलौकिक प्राप्ति और सर्व ईश्वरीय प्राप्ति से संपन्न है। इसके लिए संगम युग में ही हमको सर्व प्राप्ति का अनुभव करना है। उसके पहले अपनी स्थिति इम्पॉर्टेंट है। स्थिति जितने स्थिति अच्छा है तो अपने प्रॉपर्टी व बाबा कहते हैं ना वो अपने आप मिलेगा। हमारा संगम युग में प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? जो अपनी ईश्वरीय संस्कारी हमारा प्रॉपर्टी है। अनेक जन्मों के साथ चलने वाला प्रॉपर्टी वही है, हमारा वेल्थ वही है, क्योंकि हमारा बैलेंस वही है, हमारा छत्र छाया वही है, हमारा सिक्योरिटी वही है, हमारा साधन भी वही है, हमारा सेवा का साधन भी वही है। दूसरी भी जो जिसके अंदर ये संस्कार है वो सेफ है, वो सिक्योर्ड है और उसके साथ साथ उसके आधार से उनकी भविष्य भी गारंटी है। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हम बच्चों को अपनी स्थिति बनाने के लिए बार बार प्रेरणा दे रहे हैं और उसको अंडरलाइन किया। यदि स्थिति बनाने में आपको ज्वालामुखी योगी बना। अभी तो योगी थे, सहज योगी थे, कर्म योगी थे, ज्ञान योगी थे और अपने हर एक अपनी अपनी हिसाब से योगी तो थे, परंतु बाबा ने उन बातों को तीव्र पुरुषार्थ की अंडरलाइन में करके बाबा ने कहा आपका ज्वालामुखी योगी बनो। ज्वालामुखी माना क्रोधी बनो ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी देखिए पंच तत्वों में बहुत विशेषता है, उसमें विशेष करके अग्नि का अपनी विशेषता है। आप पानी का देखिए, जितने भी पानी है, पानी में दूसरे कोई भी चीज़ मिक्स होता है अपने अस्तित्व को खो लेता है, पल्यूट हो जाता है। हवा में कुछ भी मिक्स होता है वो भी पल्यूट हो जाता है, धरती में कुछ मिक्स हो जाता है वो भी पल्यूट हो जाता है, परंतु अग्नि ऐसी चीज़ है उसको कोई भी स्पर्श करता है उसको भस्म करके अपना अस्तित्व को कभी परिवर्तन नहीं होता। उसके अस्तित्व को राख कर देगा और उसको कोई टच करता है उसको। इसके लिए ज्ञान सूर्य है, ज्ञान है वो अंधकार को मिटा देते। जब सूर्य उदय होते ही अंधकार को मिट जाता है, सभी को शक्ति मिल जाता है, पशु पक्षियों को शक्ति मिल जाता है, प्राणियों को भी शक्ति मिल जाता है, इंसान को तो है ही है और सभी धरती पर जितने भी हैं पेड़ पौधा है उसको भी शक्ति मिल जाता है। इसके लिए आपका स्थिति है केवल एक व्यक्ति को, एक संबंधियों को, अच्छा आपकी सहयोगियों को, वो आपको हाँ जी करने वाले उतना तक सीमित नहीं रहता है। आपकी स्थिति ऊंचाई होगा तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरों को भी, सब आत्माओं के लिए, इस सृष्टि पर समस्त प्राणियों के लिए भी, पंछियों के लिए भी और साथ साथ में प्रकृति के लिए भी शक्ति मिल सके। जैसे सूर्य उदय होते ही सबको शक्ति देता है और वो शक्ति देने का उनका जैसे जैसे ऊपर आता है और उतना ही शक्ति मिल जाता है, साथ में चेंजेस लाता है। ऐसे बाप दादा ने इस बार आप सबको ज्वालामुखी योगी अर्थात आपके सामने आए, आपको विकार टच नहीं कर सकते, वह आपके सामने आए, बंधन नहीं हो सकता है। कोई कहते हैं हमको बंधन है, बंधन है इसका मतलब ये है इसकी संस्कार में अभी और भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। वह योग कमी है, वह उनके अंदर तीव्र पुरुषार्थ में दृढ़ता में कमी है, वह कोई ना कोई उनकी बातों में अभी अटकाया हुआ है। इसके लिए बाप दादा ने उस बात को चेंज करने के लिए आपको ज्वालामुखी योग करो। अमृत वेले उठ से ही आपको ऐसी शक्तिशाली योग करो, आपको कोई भी प्रकार की बंधन हो मुक्त हो जाए। हम आत्मा हैं,
परंदा में थे निर्बंधन था, और फरिश्ता है सूक्ष्म वतन में निर्बंधन है, सतयुग में निर्बंध है। सतयुग में भी बंधन है क्या? नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो बंधन है ही नहीं है, और परंदा में भी बंधन नहीं है। इस दुनिया में जब आए तभी बंधन नहीं था, तभी भी हम आत्मा हैं, और इस देवता थे तभी भी बंधन नहीं था कोई भी, और ऐसी हम स्वतंत्र आत्मा है। ऐसी आत्मा इस समय में ऐसे जीवन जीने के लिए कला सिखा रहा है, शक्ति दे रहा है, वरदान दे रहा है, साथ निभा रहा है। बाबा ने हम बच्चों को साथ निभा रहा है। संसार के आत्मा छोड़ के चले जाता है, थोड़े समय के लिए रहता है, कुछ समय के बाद में वो लोग अपनी दुनिया की अपनी इच्छा पूरा हो जाता है, अपनी लालच पूरा हो जाता है, अपने स्वार्थ पूरा हो जाता है, वो हाथ छोड़ देते हैं। परंतु बाप दादा एक ही है, वो अपने को सदा के लिए साथी है। संगम युग में भी साथी है, और संगम युग में विशेष करके साथी है। और संगम युग में जिनको बाबा का साथ निभा रहा है, हर संबंधों का साथ निभा रहा है, और उसी संबंधों के आधार से अपनी स्थिति बन सकती। कोई भी एक संबंध भी इस दुनिया के साथ निभाने के लिए वह संबंध है, तो इससे ये सिद्ध होता है आपने अभी तक बाबा को पूरा पहचाना नहीं, वह हर संबंधों का अनुभव नहीं किया बाबा से, वह हर संबंधों का ईश्वरीय रस आपने अनुभव नहीं किया, वह उस रस ना अनुभव करने के कारण आपको दुनिया की कोई न कोई बात अभी तक खींच के आता। परंतु इस समय जो फरिश्ता के हर संबंध बाबा के साथ है, हर परिस्थिति उनकी फेवर में है। इसके लिए बाबा ने हर संबंध को चेक करो, अमृत वेले से ही हमारा संबंध किन किन आत्माओं के साथ है। वह आत्मा के साथ है तो वो ईश्वरीय संबंध है, वह लौकिक संबंध है, फिजिकल रिलेशन है, वह स्पिरिचुअल रिलेशन। यदि स्पिरिचुअल है तो हमारा ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने इस बार हम सबको एक थीम दिया है, हम लोगों ने इस थीम पर परिपक्वता लानी है। एक वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, हमारा परिवार है, एक परमात्मा है, उनकी परिवार है। हमारे परिवार में अपने परिवार, चाहे ज्ञानी आत्मा है चाहे अज्ञानी आत्मा है, वो भी ईश्वरीय परिवार है। परंतु उस आत्मा का अपनी कमजोरी है, ब्राह्मणों की अपनी शक्ति है, ब्राह्मणों का एक कर्तव्य है। ब्राह्मणों की परिवार के अंदर भी वो एकता का आधार क्या? एकता को केवल विचार नहीं है, संस्कार में एकता हो, स्वभाव में एकता हो, सोच में एकता हो, समानता में एकता हो, और वो एकता भी हमको अंदर लाना है। वो एकता, जब एक परिवार है तो एकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, परंतु वो एकता हमारे लिए शक्ति है, ये हमारे के लिए एक कल्चर है, हमारे लिए एक प्राप्ति है। इसके लिए इस समय कम से कम ब्राह्मणों के अंदर वो एकता, संस्कारों में एकता हो जाए, स्थिति में एकता हो जाए, और तब तो हम कोई भी कार्य में सहज रीति से आसानी से कर सकते हैं। सबसे ये है। नेक्स्ट जो है, हमारे सम्मुख में सारी दुनिया है, सारी कल्प है, कल्प वृक्ष है, और इन आत्माओं को भी हम वरदान देना है। उन आत्माओं को भी आपको अमृत वेले उठ करके इमर्ज करो, आप कहाँ खड़े हैं? कल्प वृक्ष के बीज के साथ है, विश्व के ऊपर है आप। विश्व आपके ऊपर नहीं है, आप विश्व के ऊपर अपना नज़र डाल के देखो, अपने हाथ डाल के देखो, अपने संकल्प डाल के देखो, अपने परिस्थिति अवस्था को डाल करके देखो। विश्व के ऊपर आप है, विश्व उसके अंदर नहीं है, ऊपर है। ऐसे उपराम स्थिति रहेगा, आपको विश्व भी आपको जैसे एक छोटा टापू जैसा लगेगा, और इस टापू को शक्ति देना आपका कर्तव्य बन जाता है, और ऐसे आत्माओं को भी प्रेरणा देने के लिए निमित्त बन जाता है, जो ऑटोमेटिकली उस समय में आपको जो भी कार्य है उसमें निमित्त भाव, बाबा ने जो कहा, निर्मल चित्ती निमित्त भाव बना दे, हर कार्य के लिए निमित्त बना देता है। जो निमित्त भाव होता है वह कोई भी उनके अंदर बंधन नहीं होता है, उसके अंदर खुशी होती है, क्योंकि वो प्राप्ति है। जहाँ निमित्त बनता है वो प्राप्ति है, जो निमित्त बनता है वो ऑटोमेटिकली उपराम अवस्था है, और उनकी कोई आकर्षण नहीं है। इसके लिए आपने देखा दादियाँ इतनी निमित्त बन करके यज्ञ को संभाल रहे हैं,
विश्व की सेवा का संभाल रहे, इतने संबंधों को निभा रहे, इतनी ब्राह्मणों की पालना दे रहे, परंतु फिर भी कितने उपराम स्थिति है उनकी। इतनी सेवा करते हुए भी वो उनके अंदर कितनी निरहंकारी है, कितने निर्विकारी है, कितनी उनकी ऊंचाई स्थिति है, और उसी कारण से उनको सेवा में भी उनकी इतनी सफलता मिलती है। सो ऐसे हर ब्राह्मणों के अंदर सफलता, उनका जन्म सिद्ध अधिकार तो है, परंतु अधिकार को अनुभव करने में उनकी स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हर ब्राह्मणों को इस विषय पर सोचना चाहिए और हर ब्राह्मण अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना चाहिए, और हर ब्राह्मणों को अपनी संस्कार को जानते हैं और ईश्वरीय संस्कार को जानते हैं। इन दोनों को तुलना करके जो अपने संस्कार में कमज़ोरी है उसको अपनी दृढ़ता से व ज्वालामुखी योग से व आपकी कोई भी आप अपने पुरुषार्थ करो, इसमें अर्जुन बनो, इसमें महावीर बनो, इसमें नंबर 1 बनो। अपने चेंज करने में अर्जुन बनो, महावीर बनो व इसमें नंबर 1 बनो। हमको चेंज करके दिखाएंगे। इस बात में नंबर 1 बनेंगे तो आगे तो ऑटोमेटिकली नंबर आगे बढ़ जाएगा। जो इस बात को बढ़ाता है उसको नंबर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। बाबा किसी को नंबर देने नहीं जाता है, हैं? बाबा नंबर इसके लिए वो केवल बाबा ने शिक्षा देता है, अपने नंबर आगे बढ़ाना अपने हाथ में है, अपने नंबर को आगे ले जाना अपने हाथ में है। जो टीचर पढ़ाते हैं और पेपर भी देता है, परंतु पढ़ना है, पेपर देना है, हमारा कर्तव्य है। इसके लिए बाप दादा इस समय में सारी आत्माओं को, विशेष करके ब्राह्मण आत्माओं को वतन में इमर्ज कर रहा है, और हम सबको मूल वतन से आए हैं, अब स्थूल से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। और हमको इस सूक्ष्म वतनवासी भले सदा उधर के लिए न बने, परंतु बुद्धि से रहे, संस्कारों में, उस स्वभाव में, सोच में उधर रहे, तो ऑटोमेटिकली आपको इस संसार में होते हुए आपको फरिश्ता के अनुभव करेंगे। जो फरिश्ता है वह उनका रिश्ता कोई दुनिया के साथ नहीं, उनका रिश्ता किसके साथ है? बाबा ने बहुत बार ये वरदान दिया, फरिश्ता अर्थात सदा लाइट एंड माइट। जहाँ माइट है वहाँ सफलता, जहाँ लाइट है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है, और उनको दूसरों को भी लाइट एंड माइट देने से। इसके लिए अभी तक हम लोग शब्दों से सेवा करते आए व अन्य साधनों से सेवा करते आए, अभी संस्कारों से सेवा करना। आपकी संस्कार ही आपको सेवा कर सके, संस्कार ही आपको आकर्षण मूर्ति बनाए, संस्कार ही आपको दूसरों को वो फील करे ये आत्मा के संपर्क में आने से, और इस आत्मा से मुझे प्राप्त हुई खुशी मिली, आनंद मिली, निश्चिंतता मिली, निर्विघ्न बन सके और अपने कमज़ोरी कमी को समाप्त कर सके, ऐसे उनके अंदर फीलिंग आ सके, ऐसी आपका संस्कार बनना चाहिए। संस्कार चेंज कर देते, जैसे संग वैसा रंग हम कहते हैं, परंतु आप बाबा के साथ संग है तो आपका रंग दूसरों के ऊपर भी लग जाता है। इसके लिए वो रंग लगाने के लिए आपको अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाना चाहिए। इसके लिए बाबा ने डबल पुरुषार्थी बनो, बाबा ने कहा हुआ है। इस बाबा को श्रीमत कहो, आज्ञा कहो, हमारा प्रति ईश्वरीय गुड विशेष कहो। हाँ, बाबा का गुड विशेष है, मुझे उस आज्ञा को पालन करना है, ये हमारा निजी कर्तव्य है, मेरे फर्स्ट फंडामेंटल हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य को निभाने के लिए हमको कुछ भी करें, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए ऐसी तैयारी करने के लिए देखो बाबा आप सबको दादी भी भेज दिया, आप कितनी दादी और भी अंडरलाइन करके हम सब के सामने ऐसी वरदान देंगे। दादी विदेश से आकर के हम सबको अभी इस समय में आप सबसे मिल के आप सब खुशी से दादी को एक हाथ से स्वागत करें और हम भी वरदान